नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूँ आपके साथ चेतन और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। बिहार के कई जिलों में भीषण बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार के 6 जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना पर सीएम ने दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का मुआवजा ऐलान भी किया है। सीएम ने मृतकों के परिवार को मुआवजा का ऐलान करते हुए लोगों से खास अपील की है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करें। खराब मौसम में घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण 90 मिनट का दिया। उन्होंने भगवान शिव और गुरु नानक की फोटो भी दिखाई। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल बोले, भाजपा हिंसा कराती है। राहुल ने शोर शराबों के बीच तेज आवाज में कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है। बीजेपी जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंदू हिंसा करते हैं। देखे रिपोर्ट। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इसका विरोध किया। अमित शाह ने भी माफी मांगने की बात कही। देखिए वीडियो। हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी में हिम्मत है कि कुरान के एक पन्नों को भी अपमानित करके देखे। जिस दिन करेंगे उस दिन सर तन से जुदा के नारे लगने लगेंगे। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने भगवान शिव और सनातन का अपमान किया है, क्या उसमें कुरान का अपमान करने की हिम्मत है? ऐसे विधर्मी जब विपक्ष में है तब यह स्थिति है। अगर वे सत्ता में होते तो ना जाने क्या होता। देखिए गिरिराज सिंह का बयान। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे। कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें। जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। संसद में सोमवार को राहुल गांधी के दिए गए बयान पर बिहार में सियासत गर्म तेज हो गई है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। वे सदन में जो बयान दिए है वह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। फूड प्रोसेसिंग मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की है। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सभी हिंदुओं को अपमान से दुखी किया है। चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपनी बात जिम्मेदारी से रखनी चाहिए थी। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुओं का अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नालंदा के हरनौत विधानसभा से विधायक हरि नारायण सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से पटना रेफर कर दिया गया है। दरअसल जिला अधिकारी की ओर से सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई थी। बैठक में शामिल होने के लिए हरनौत विधायक हरि नारायण सिंह पहुंचे थे। हॉल में पहुंचते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद से बैठक को रद्द कर दिया गया। देश में इस वक्त सांसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में यह एक व्यापार रूप ले चुका है, जिसे योग्य लोगों की जगह अयोग्य लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाया जा रहा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा धांधली संस्थागत
करप्शन है, इसमें पूरी भाजपा और जदयू लोग इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि पूरे भाजपा और जदयू के लोग महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर बिहार तक पूरे नीट पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर दिए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि उस आदमी में कुछ बात है। उनके शब्दों के साथ जब आप जाओगे ना तो वो किसी नेता को दोषी नहीं बनाते हैं। मैंने उनको हमेशा सुना है और उनसे मिला भी हूँ। मैं उनसे करीब 7 महीने पहले भी मिल चुका हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं उनका फैन भी हूँ। बिहार में आपराधिक घटनाएं और पुल गिरने की मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजित ने कई मामलों में बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के रीजन में अगर पुल गिरता तो भूचाल आ जाता। पाप की नदी जहां होती है माझी उसमें नहा लेते हैं। चिराग पासवान ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग किया है, जिसको लेकर कुमार सर्वजित ने कहा कि चिराग जी को बधाई कि उन्होंने अपनी राजनीति जीवन में बिहार के लिए सोचा। चिराग ने आजीवन नीतीश कुमार को गाली दिया है। उनके पिता रामविलास ने भी बीजेपी को, आरएसएस को गाली दिया है। वहीं जब सत्ता का सुख मिल रहा है तो वो बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा गांव में शराब तस्कर और श्रीपुर पुलिस की गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें शराब तस्कर की गाड़ी और पुलिस की गाड़ी दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए। गांव वालों के साथ साथ स्थानीय मुखिया इंद्रजीत राम ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पुलिस द्वारा ही शराब तस्करों को भगा दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीण और उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दिया। मुजफ्फरपुर के एक महिला दरोगा को फोन पर घूस मांगने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। सरैया थाना की महिला सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेही का रविवार को अपहरण के मामले में रिश्वत मांगने का ऑडियो सामने आया था। इसी के आधार बनाते हुए सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने एसआई पर कार्रवाई की अनुशंसा की। एसएसपी राकेश कुमार ने उन्हें सस्पेंड किया है। पटना में दलित युवकों के द्वारा आरक्षण अधिकार मार्च निकाला गया। बीएन कॉलेज के गेट से गांधी मैदान, कारगिल चौक तक लगभग 2 दर्जन से अधिक युवकों ने नारा लगाते हुए मार्च किया। मार्च की अगुवाई अमर आजाद ने की। इस दौरान सांसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाए जाने पर भी युवकों ने आक्रोश व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।